वहां का प्रधानमंत्री बयानबाजी करता है और भारत पर इल्जाम लगाते हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि भारत की सोच ऐसी नहीं है। देखिए, ये कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश की। तो भारत अभी वो भारत नहीं है कि हाँ भैया बोल दिया आपने, बहुत गलती हो गई हमसे। वो विचार है कि हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं मन की शांति के लिए, उधर हमको लगे हुए पोस्टर दिखते हैं। जो हमारे सिख भाइयों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जान की बाजी लगाई है, बयान नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता उस चीज को। मैं मेजर जनरल संजय सोई आज बात कर रहा हूं। मैं आप सब से, अपने दोस्तों से भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में। हालांकि आप सब टीवी में देख रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं, अलग अलग विचारधाराएं आ रही हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने विचार भी रखूं, पॉइंट वाइज रखूंगा, क्योंकि काफी हद तक आप लोगों को पता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने सिख भाइयों की। मेरे दोस्तों, मेरे बहुत दोस्त हैं। मैं खुद पंजाब से हूं, सेना से हूं, और जो हमारे सिख भाइयों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जान की बाजी लगाई हैं गुरुओं ने, उसके बाद इतिहास में, उसके बाद अभी के समय में भी, बयान नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता उस चीज को। बहुत ज्यादा एक उनके अंदर है, एक अलग भावना है कि करना है, मैंने ये चीज है, ये और बड़ा मुश्किल है, इस तरह की एक जिद आ जाती है कि मैंने करना है, ये हमने होने नहीं देना है। ये चीज जब उसके अंदर आती है, वो उससे कौम है। सेवा करनी, अगर आप देखिए कहीं बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ आपदा आए, पहुंच जाते हैं, जेब में खाने को नहीं हो, शेयर करते हैं, बांटते हैं। गुरुओं के मंदिर देखिए, गुरुद्वारा देखिए, सबके लिए खुले हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, अमीर गरीब सब बराबर, सब वहां लंगर छकते हैं, सब एंजॉय करते हैं, बड़ी शांति मिलती है। मैं तो खुद जाता हूँ, बहुत पीस मिलता है मुझे, बड़ी शांति मिलती है जब गुरु ग्रंथ साहब के सामने मैं मत्था टेकता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, ब्लेसिंग लेता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, सब एक तरह से ऋणी हैं हम सिख धर्म के। और मैं तो खुद, मेरी मदर लायलपुर जो फैसलाबाद है पाकिस्तान से, और मेरे फादर बटाला से, हम तो जुड़े हुए हैं, बचपन से जुड़े हुए। ये तो बात एक हुई। दूसरी बात हुई कि अब जो माहौल चल रहा है, ये बहुत छोटा परसेंटेज है, बहुत छोटा परसेंटेज है। क्योंकि आप देखिए कि वो जो इनकी भावना से अलग है, और आज जो है यही कारण है कि ज्यादातर जो हमारे सिख भाई हैं वो इस चीज से दूर हैं। वो कहते हैं कि हमने ये चीज करनी नहीं। वो विचार है कि हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं मन की शांति के लिए, उधर हमको लगे हुए पोस्टर दिखते हैं, हिंसा के पोस्टर दिखते हैं, वायलेंस के पोस्टर दिखते हैं। सेवा की बात नहीं हो रही, किसी को आने से रोक रहे हैं, किसी को जाने से रोक रहे हैं, वहां बयानबाजी हो रही है, भाषणबाजी हो रही है। कह रहे हम, दिल है, सभी का दिल है, पर जाने में हिचक रहे। कह रहे कि ये तो हमारा नाम बदनाम हो रहा है, हमारी कौम बदनाम हो रही है, सिख कौम बदनाम हो रही है। तो अभी ज्यादातर सिख इससे अलग है, लेकिन कुछ कारण है कि खुल के नहीं बोल पा रहे। ये आप और हम सब जा रहे हैं, सब समझ जाते हैं, और सब का ये मानना है कि जो छोटी से परसेंटेज है ना, ये कौम को बदनाम कर रही है, ये उनकी सोच नहीं है। तो ये बात तो निश्चित है। ऐसे में जब वहां पर एक से एक बड़े जो मिलिटेंट्स हैं वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उस समय में किसी देश का प्रधानमंत्री, कनाडा जैसा देश, जो इतना बढ़िया देश है, इतना शानदार देश है, लोकल इतने अच्छे लोग हैं, मैं कहता हूँ ब्लेस्ड, जिसको कहते हैं देश को आशीर्वाद मिला हुआ है, वैसा देश है, वहां का प्रधानमंत्री बयानबाजी करता है और भारत पर इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये आप हमारे देश के अंदर शांति भंग कर रहे हैं, आपने हमारे देश के अंदर एक हमारे नागरिक को मारा है। ये बात हमें सूत्रों से पता चली है। किन सूत्रों से पता चली है, क्या पता चली है,
और क्या प्रूफ दे रहे हैं? प्रूफ तो दे नहीं रहे अभी तक, कुछ आ नहीं रहा। तो ऐसे में इनको और बढ़ावा मिल जाता है। ये कहते हैं तो प्रधानमंत्री हमारे साथ है, चाहे वो मजबूरी में है, उनकी गद्दी बचाने के लिए आज इनका साथ लिया हुआ है, तो उनकी गद्दी बची हुई है। एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं कि भैया मेरी गद्दी बची है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि जो आम जनता कनाडा की आज कितने खिलाफ हो गई है। कनाडा की जनता नहीं चाहती कि ये जो मारा गया है वो किस गैंग वॉर में मारा गया है, क्या गन कल्चर आ रही है, वहां पर ड्रग्स आ रही है, ये मारधाड़ चल रही है, ये चाहते ही नहीं। उनका अपना निजी मामला, कनाडा के अंदरूनी मामले भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बात है ये आम आदमी वहां का समझ रहा है। आप देखिए कितना विरोध हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि लोगों को फेस कैसे करें, जवाब कैसे दें। वो सोच रहे थे दुनिया साथ में खड़ी हो, कोई साथ में नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत की सोच ऐसी नहीं है। देखिए ये कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश की, भारत की इमेज के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की। आप कैसे डेमोक्रेसी हो, आप यहाँ पर हमारे यहाँ हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, हमारे मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भैया भारत को क्या समझते हो? आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, हम एग्रेसर नहीं है, हम मिलकर चलने वाले हैं, हम गरीबों के साथ रहने वाले हैं। आज G20 में देखिए ग्लोबल साउथ यानी कि अफ्रीकन यूनियन को साथ मिलाया, जो दबे हुए देश है उनको साथ मिलाया। आप देखिए कोविड के टाइम में जो देश अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन देशों को हमने वैक्सीन भेजी, मदद की। तुर्की जो हमारे खिलाफ है, अगर वहाँ भूचाल आया तो वहाँ पे हमने अपने ट्रुप्स भेजे एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भेजी, मदद की, श्रीलंका की मदद की। यानी कि मदद करने के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। हमारी सोच ही नहीं है कि किसी देश के मामले में इंटरफेयर करें, वहाँ पे जाके उनके नागरिकों को मारे। तो भैया ये तो अपना इंटरनल मामला, आपकी गैंग वॉर चल रही है, क्या लड़ाइयाँ चल रही है वो आप कंट्रोल करो, नहीं तो कनाडा का हाल पाकिस्तान के जैसा होने वाला है। वहाँ पर जो गन कल्चर चल रही है, गैंग वॉर चल रही है, मिलिटेंसी को आप बढ़ावा दे रहे हो। ये अगले 10-15 साल में जो एक ब्लेस्ड कंट्री, इतना शांति प्रिय कंट्री है, वो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाएगी। ये आम आदमी वहाँ के समझ रहे हैं, सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है सरकार समझे, नहीं तो सरकार टिकेगी नहीं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार निकल जाएगी यहाँ से। तो ये जो बात है, ये जो कुछ चीज़ हम देख रहे हैं, इसके बाद आप देखिए अगर उन्होंने भारत को इमेज को डेंट करने की कोशिश की तो भारत अभी वो भारत नहीं है कि हाँ भैया बोल दिया आपने, बहुत गलती होगी हमसे, मतलब ही नहीं है। कड़ा जवाब, कड़ा रिएक्शन। क्या आपने इल्जाम लगाया, कैसे किया आपने, क्या किया, क्यों किया, किस तरह किया, मतलब ही नहीं कि भैया दो प्रूफ दो। क्या प्रूफ दे, है ही नहीं प्रूफ, क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज जो है भारत जो है उनको कनाडा से मांग रहा है सबूत के, आप सबूत दीजिए, हम करेंगे, हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कोई है ही नहीं। दूसरी बात ये कि कैनेडियन सिटीजन है, आप सोचिए जो कैनेडियन सिटीजन है वो कर रहा है आज भारत के खिलाफ कार्रवाई। क्या आप कार्रवाई कर रहे हो उनके लिए? कनाडा जो आपके सिटीजन है जो इस तरह से भारत के खिलाफ वायलेंस की बात कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, भारत के नागरिकों को धमकियां दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप उसके लिए, क्या कर रहे हैं? आज वहाँ के हमारे डिप्लोमेट सुरक्षित नहीं है। वियना कन्वेंशन फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 के अंडर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो डिप्लोमेट दूसरी कंट्री का वहां पर है उसकी सुरक्षा, उसकी इज्जत, उसकी जिम्मेदारी उनकी है। क्या कर रहे हो आप उसके लिए? आए दिन धमकाया जा रहा है, आए दिन सामने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? तो ये कहीं ना कहीं ये बात जो है ना, भारत ने जो वीजा का एक्शन लिया है, फिर दुनिया भारत के साथ खड़ी है, उनको पता लग गया, टोन बदली हो गई जस्टिन ट्रूडो की। वो कह रहे हैं कि हाँ भारत शक्तिशाली देश है, उभरता हुआ देश है, इकोनॉमिक पावर है, हमें मिल के रहना चाहिए, हमें मिल के चलना चाहिए, हम मिल के काम करेंगे। तो भैया हम तो पहले से ही कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं हम कि मिल के काम करने के लिए हम तैयार हैं। ये तो आप बीच में जबरदस्ती कुछ छोटे परसेंटेज के बहकावे में आकर अपने इतने बड़े देश के साथ, इतने मित्र देश के साथ अपने संबंध खराब करिए। ये होता है कई बार अगर लीडर की सोच बड़ी ना हो, लीडर एक विजनरी ना हो, तो देश को कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। एक स्टेटमेंट ने, इस तरह के स्टेटमेंट ने, आप सोचिए कि भारत और कनाडा के रिश्तों को
पहले ही अच्छे नहीं थे ज़्यादा, लेकिन अब एक नए लेवल पर नीचे ले आए हैं, जिससे कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निकलें, कैसे बाहर आएँ। और जस्टिन ट्रूडो अभी घर में घिर चुके हैं, उनकी अपनी जनता, अपनी पार्टियां, अपने पॉलिटिशियंस उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और भारत तैयार है, भारत जो है इसमें उनको समझ गए हैं कि वो किस प्रकार से अगर भारत के साथ पंगा लेते हैं तो उसका क्या अर्थ हो सकता है। मैं यही सोचता हूँ कि एक सद्बुद्धि जल्दी से जल्दी आए, सद्बुद्धि थोड़ी तो आनी शुरू हो गई है, और मुझे लग रहा है कि रिलेशन इतने खराब नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको पता लग गया है कि भारत की क्या आज पूछ है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत देखिए न्यूट्रल स्टैंड है, रशिया यूक्रेन वॉर में किसी से नहीं दबा। अगर हमने जो करना है नेशनल इंटरेस्ट पहले रखते हैं, दूसरे मामले में इंटरफेयर नहीं करते, ये आज वो समझ रहे हैं, कोई साथ नहीं खड़ा। तो टोन बदली हुई है, और मुझे उम्मीद है कि ये इसी तरह से बेहतर रिलेशन हो जाए। दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, दोनों की जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने वो कैनेडियन लोगों को समझाएं जो सिख, कुछ छोटा परसेंटेज कैनेडियन है, कि भैया ऐसे गलत नहीं करो, नहीं तो ये जो है सही नहीं है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि आम जनता समझ रही है कि अगर इस तरह की कार्रवाई चली तो उनके बच्चों का भविष्य बहुत खराब होने वाला है। आपके कुछ सजेशंस हैं, प्लीज प्लीज कमेंट्स में लिखिए, जो आपके विचार हैं। कुछ और इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ मैसेज जाएगा, मैं फिर उसको आगे शेयर कर सकता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।